कौन आ रहा वही ਚਾਈਲਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਦੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਅੱਜ ਕੋਲਾ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ के ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ हुआ था लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਰਵੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਸ ਆਖਿਆ कि ये ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਏਦਾ ਹਾ ਉਸੇ ਸਰਵੇ की मुड़िए गौर फरमाया जाए और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵੇ की चेंज किया जाए ताकि अस चाहते कि नहर डिवेलपमेंट भी होनी चाहिए लेकिन डिवेलपमेंट जी है वो इस किस्म की होनी चाहिए कि ना कि लोगों का उजाड़िया जा लोगों के घर जोड़े उन्हें की उखाड़िया जा वो डिवेलपमेंट अस करनी की है अस चाहते कि अगर नहर बननी चाहिए जोड़ा सर्वे अज को 10-15 साल पहले होएगा सौंथल का सर्वे सीधे आएगा उपर सरकार लैंड है सारी और उधर का बरवाल का कोई मकान नहीं पिछे आता और सारी उत्तरी लोकेट अगे जिधर जाती सीधी और इन्हें सौंथल का पता नहीं कोई मिली भगती या कुइयां ने किया सौंथल की नहर टर्न करिए इन्हें और सीधी जाइए जंडोर के लिए जंडोर का सीधी बरवाल बस्ती के पिछे चढ़ी थी है अस चाहते हैं कि उस सर्वे की जो पहला सर्वे उसे सर्वे की मुड़िए दिखा जा और उस सर्वे जाइए निशानदेही की जा और जोड़े साढ़े मकान पिछे आए उन्हें पहुँचाया जा ये बड़ी मेहनत करने लोगों मकान बनाए दे तुसें पता दिहाड़ी लाई है किसी ने फौजें च पिछे जाइए नौकरियां करिए और सारी अपनी कमाई जी उत्थे लाई उड़ी है अज उनके अगर मकान नहर के पिछे आइए 300 फुट चौड़ी नहर मतलब ग्रां का ग्रां पिछे आई जाता है अस चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि इस प्रोजेक्ट की मुड़िए गैरी गौर फरमाया जा और इसी जिथे पहले सर्वे है 10-15 साल का उस सर्वे निकला जा नहीं अगर किया गया तो असें की मजबूर नहीं किया जाए कि अस सड़कों च उतरी जाचे तो वो जिम्मेवार जी एडमिनिस्ट्रेशन होग थैंक यू ये पंज तीर्थ की नहर आ रही है उज की जी उज कैनाल की जी ने पंज तीर्थ की डैम बननी है वो को नहर जी थले आ रही है और इस नहर का पानी मैं आखना कि जी एक साड़ी कश्मीर कनाल की नहर गई है उसके बाद रावी तावील की नहर गई है उसके कन्नै जी इन्हें सौंथल का थले की जोड़ी है उसका किलोमीटर डिस्टेंस नहीं रहा रावी तावी नहर का और अगर इन्हें गौरमेंट ने इन्ने खर्चे करिए इस नहर का मैं आखना मैं पिछले दिन डिब काम पुज्जे आए दे उनका प्रोग्राम मैं उत्थे भी इस पॉइंट के उनके कन्नै रखिया हा कि सर जी तुस नहर कट्टा दे इहदा लोकें की फायदा नहीं है इहदा लोकें का नुकसान किया जा रहा और सारे मकान पिछे जा रहे इस वास्ते इस सर्वे की उत्थे गै नीता जा जिथे अज को 15 साल 20 साल निशानदेही की थी उत्थे गै कड्ढी जा अस चाहते हैं कि तुस नहर चाहिए लेकिन इस नहर का मैं दिखना जोड़ा प्रोजेक्ट है ये कोई लोगों की सानू फायदा नहीं होना इस नहर का जो कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ चंद लोगों को लेकर के डीसी साहब से मिलने का हमने प्रयास किया वहाँ 10 साल पहले वहाँ नहर जो निकाली जा रही है उज कनाल को मिलाने के लिए तो रावी से वो कनाल निकाली गई वो 10 साल पहले उसका सर्वे हुआ था उसमें गांव से बहुत ऊपर से सर्वे हुआ था उसका प्रोजेक्ट बना करके डीसी ऑफिस से वो वहाँ जो प्रोजेक्ट लोग थे उनको भेज दिया था लेकिन चंद शरारती लोगों की वजह से मिली भगत से वो सर्वे फिर से दोबारा शुरू कराने का और जिसमें पूरी गांव की बस्ती जो है वो गरीब लोगों की बस्ती जो है वो उस लपेट में ले रहे हैं वो निशान वहाँ लगा रहे हैं इनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसको लेकर के आज हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है उन्होंने एसी साहब को कह करके दोबारा उस पर नज़रसानी करने के लिए प्रोजेक्ट को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मिला जाए और वो मौके पे आकर के जो गरीब लोगों के बने बनाए मकान हैं उनको तोड़ करके ऊपर जो खाली जगह थी जो 10 साल पहले सर्वे हुआ था वो सारी सरकार लैंड है वो चंद लोगों ने इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ज़रूर कहा होगा कि सरकारी लैंड को बचाया जाए लेकिन इनके जो घर हैं वो तोड़वा दिए जाएं उधर से नहर निकाली जाए गवर्नमेंट पे भी खर्चा हमने डीसी साहब से भी यही कहा कि ये गवर्नमेंट पर भी बोझ है क्योंकि उनको 2-3 वो जो मुआवजा है कंपनसेशन जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा इसको कम करने के लिए लोगों की मुश्किलात को इनको दोबारा रिहेबिलिटेट करना जो है आजकल बहुत ज़मीन महंगी है इनके लिए मुश्किल है तो ये गरीब लोगों को
हमें घर बना के देने हैं ना तोड़ने नहीं है। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, एसी साहब ने पूरे सहानुभूति से सुना है और वो जो प्रोजेक्ट के लोग हैं उनके साथ टेकअप कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब पूरे इंसाफ के साथ इस पर फैसला देंगे और इन लोगों को इनके घर उजड़ने से बचाया जाएगा।